हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, हमारा ट्रायंगल ज्योमेट्री में पार्ट चल रहा था। हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पहला था पॉलीगन, सेकंड था हमारा लाइन एंड एंगल्स और थर्ड पार्ट था हमारा ट्रायंगल। आज हम ट्रायंगल के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाए और आपके जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह के 2 क्वेश्चन आते हैं। ये 2 पैटर्न्स होते हैं। जब भी आपको देखिए ये एंगल दिया हो और इसके इनसाइड ट्रायंगल के अंदर ये एक ट्रायंगल बनना हो और ये आपसे पूछा हो, तो कभी भी आपको ये एंगल निकालना है POD। तो इसकी बहुत सिंपल ट्रिक होती है। क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल होता है उसका हाफ। यानी यहाँ पर ये एंगल है, ये पूछा आपसे, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या है, A। तो 90 प्लस एंगल A कितना दिया आपको, 110 डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 प्लस 55। अब 90 में ऐड करेंगे 95 में तो ये होगा 145। ये आ गया आपका आंसर। तो आपको इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है कि आपसे इनसाइड एंगल पूछा हो और उसका एक ही ट्रायंगल में सेंटर से एक ट्रायंगल और बनना हो इनसाइड, तो आपको ये एंगल निकालना हो तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल है उसका हाफ। तो इस तरह से हमारा ये आंसर है। एक इस टाइप का पैटर्न होता है इसी में कि आपको ये एंगल दिया होगा, ये पूछा होगा, तो देखिए एक ही फॉर्मूला यूज करना है, सेम यही एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2। देखिए आपको ये दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस इसके जस्ट विपरीत यानी अपोजिट में जो एंगल दिया है उसका हाफ। अब हमें इस बार ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है आपका 130। 90 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का और इधर रह जाएगा हमारा एंगल A/2। 130 में से 90 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 40। ये हो गया A/2। 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल A आपका कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो ये 2 पैटर्न्स के क्वेश्चंस होते हैं और आपके एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। एक आपको ये एंगल पूछेगा, इसके जस्ट अपोजिट एंगल दिया होगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, और आपको ये एंगल गिवन हो और जस्ट अपोजिट पूछा हो तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो दोनों क्वेश्चंस के लिए सेम फॉर्मूला रहता है। बस हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में दिया कौन सा एंगल है। इसके अपोजिट दिया है तो इसका आधा हाफ करके हम ये ऐड कर लेंगे। ये दिया है और ये आपसे पूछा है तो इसकी जगह पे 130, 90 को इधर लाए माइनस में, एंगल A/2 पूछा है तो इसको माइनस करेंगे 40 और 2 मल्टीप्लाई चलेगा तो एंगल कितना आ गया, 80 डिग्री। देखिए साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। आपको इस तरह से पैटर्न दिया होगा। अभी हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा था कि आपको ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल था। अब ये ट्रायंगल है, इसके आउटसाइड में ट्रायंगल है। आपसे कहेगा ABC कोई एक ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है और उसकी भुजा B और C को आगे की तरफ बढ़ाया गया और ये बिंदु O पर जाके मिलते हैं। तो BOC बताइए, आपसे ये पूछेगा BOC एंगल क्या होगा। तो देखिए ट्रायंगल के बाहर कभी भी ट्रायंगल बनता है तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल 90 माइनस, इस बार जब भी बाहर बनेगा तो वहां पे आ जाएगा 90 माइनस A/2। ये सिंपल इसका फॉर्मूला है और ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल A कितना दिया हमें, 80 डिग्री। अब इसका कर देंगे हाफ, तो इसका हाफ करेंगे तो 90 माइनस 40 और 90 में से 40 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 50। यानी कि आपका एंगल BOC कितना आ गया, 50 डिग्री। तो इस तरह से एकदम इजी वे में अगर आउटसाइड ट्रायंगल है तो माइनस आएगा और इनसाइड ट्रायंगल है तो प्लस आएगा। सेम देखिए आपको ये एंगल दिया, ये पूछा है तो फॉर्मूला आपको सेम यूज करना है। ट्रायंगल के बाहर एक ट्रायंगल है तो फॉर्मूला है आपका BOC इक्वल टू 90 माइनस एंगल A, इसके जस्ट सामने जो एंगल होगा उसका हाफ। देखिए यहाँ पे BOC कितना दिया आपको, 110। 90 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस के A/2। देखिए 110 में से 90 जाएगा कितना बचेगा, 20। ये हो जाएगा माइनस के A/2। देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल A आ जाएगा आपका माइनस का 40 डिग्री। देखिए 22 जा 40, तो ये हो गया हमारा आंसर।
तो आपको ये एंगल पूछा हो और इसके जस्ट सामने वाला एंगल दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है 90 माइनस a/2। ए कितना दिया है 80 डिग्री, उसका आपके आंसर कितना आ जाए 50 डिग्री। और आपको ये एंगल गिवन हो, इसके जस्ट सामने वाला ये एंगल पूछा हो तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो दोनों पैटर्न है, कोई भी पैटर्न आ सकता है। तो हमारे ये 2 पैटर्न हो चुके हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखिए साथियों, नेक्स्ट हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, कभी भी आपको इस तरह की शेप बने, एम टाइप की शेप, तो क्या करना है, ये होते हैं इनसाइड एंगल यानी अंतः कोण। तो आपसे पूछा है इसके आउटसाइड एंगल, तो कभी भी ये एंगल पूछा हो तो इसका सिंपल होता है, जो भी इनसाइड एंगल है अगर उनको प्लस कर देंगे तो आउटसाइड एंगल आ जाएगा। तो x = 50 + 60, ये हो गया आपका 110। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। इस तरह के पैटर्न में कभी भी आपको इनसाइड एंगल दिए हो यानी अंतरिक कोण और आपसे इसका बाह्य कोण पूछा हो तो इन दोनों को ऐड कर, इन एंगल्स को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, वो इक्वलिटी हो जाता है एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण के। देखिए यहाँ पर हमें इस टाइप की शेप दी है। देखिए ये इंटरनल एंगल है यानी अंतः कोण, और हम इससे क्या निकाल सकते हैं, बाह्य कोण, यानी ये वाला फाइंड कर सकते हैं। सपोज ये एंगल बाई है पर हमसे पूछा ये वाला एंगल है, इनसाइड एंगल दिया और हमसे इनसाइड एंगल ही पूछा है। तो सबसे पहला काम यही करना है आपको, आउटसाइड एंगल ही निकालना है, यानी बाई = 10 + 3। जब भी आउटसाइड एंगल निकालना है तो जो 2 इनसाइड एंगल होंगे उनको प्लस करेंगे तो आउटसाइड एंगल आ जाएगा। तो ये हो गया 40 डिग्री। पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसके अंदर वाला यानी इनसाइड एंगल। तो देखिए ये हो गया कंप्लीट सर्कल, और कंप्लीट वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो कभी भी आपसे इनसाइड एंगल पूछा, इनसाइड एंगल दिया और इनसाइड एंगल पूछा हो तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आउटसाइड एंगल निकालना है और उसी को 360 में से माइनस कर देना, यानी कि इसको 360 डिग्री में से माइनस कर देना है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 320 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी हुई, 320 डिग्री। 360 में से क्यों माइनस करना है, क्योंकि देखिए कभी भी कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का, जिसमें आपका एक एंगल ये कितना आया था हमारा 40 डिग्री, तो बाकी कितना एंगल रहेगा उसे 360 में से माइनस कर देना। तो आपसे इसमें इनसाइड एंगल देके आउटसाइड एंगल भी पूछ सकता है और इनसाइड देके इनसाइड एंगल भी पूछ सकता है। ये 2 टाइप्स के इसमें पैटर्न्स आते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट हमारा इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसको ऐसे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस भी की थी। आपसे कभी भी ये थीटा एंगल पूछने को आए तो आपको क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी पैरेलल सी डी, इसका मतलब ए बी जो लाइन है वो समांतर है सी डी के, यानी कि इस लाइन के समांतर है। ये आपका सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इस लाइन को ऐसे करके मिला देना। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये हो गई समांतर रेखा और ये हो गई तिर्यक रेखा। इस तरह से हमने पढ़ा था कि ए समांतर रेखा होती है और ये होती है तिर्यक रेखा। तो इनके आंतरिक कोण ये होते हैं आंतरिक कोण, को इंटीरियर एंगल, इनका सम होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले आपको ये एंगल फाइंड करना होगा। तो इस एंगल को फाइंड कर लेंगे, जो भी एंगल दिया है उसे 180 डिग्री में से माइनस कर देना है। 180 डिग्री में से 110 को माइनस कर देना है तो हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। देखिए अब ये दोनों रेखा समांतर हो गई और ये हो गए को इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक कोण। फिर आपको ये एंगल फाइंड करना है। इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, जो भी आपको एक एंगल दिया उसे 180 में से माइनस कर देना है। तो ये एंगल कितने का आ जाएगा, 80 डिग्री का। अब देखिए ये एक सीधी रेखा पर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि लीनियर लाइन पर द एंगल ऑफ सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, 3 एंगल है। देखिए ये एंगल आपको दिया है 70 डिग्री प्लस ये एंगल दिया आपको थीटा और ये एंगल आया था हमारा 80 डिग्री। इन सब का सम हो गया 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमारा कितना बनेगा, 150। ये हो गया 180।
तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस 180 माइनस 150, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है। ये आपको बोलेगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, आपको ये क्वेश्चन ये टू एंगल्स गिवन होंगे, तो आपको इससे ये एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल देखिए, ये हो गया को इंटीरियर आंतरिक कोण, इसका और इसका सम होता है 180 डिग्री। ये आपको जब भी दिया हो तो ये आपको निकालना हो, इसे 180 में से माइनस कर देंगे, एंगल आ जाएगा। ये आपको दिया है, ये आपको फाइंड करना है, तो इस वाले एंगल को 180 में से माइनस कर देंगे, ये एंगल आ जाएगा। अब देखिए, ये एक सीधी रेखा हो गई स्ट्रेट लाइन, और एक सीधी रेखा पे सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये वाला एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180, दोनों को ऐड किया, ऐड करके इधर ले गए, और हमारा आंसर का क्वेश्चन का आंसर कितना आया 30 डिग्री। देखिए साथियों, नेक्स्ट पैटर्न हमारा इस टाइप का था। तो आपको मैंने बताया था एक ट्रायंगल कभी भी आपको दिया और उसका बाह्य कोण दिया है, यानी कि आउटर एंगल। तो आउटर एंगल कभी भी आपको गिवन है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कभी भी आपको कोई भी आउटर एंगल गिवन है, सपोज ये एंगल एक्स है, और जिस इसके जस्ट अपोजिट टू एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। सपोज ये एंगल वाई है, ये एंगल जेड है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है जो भी आउटसाइड एंगल होगा वो इक्वल होता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आपको आउटर एंगल कितना दिया है 100। अब इसके जस्ट अपोजिट ये टू एंगल्स हैं, तो इनका कर देंगे प्लस, यानी सम। जो भी आउटर एंगल होगा वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी कि आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर। देखिए x निकालना है तो 50 को इधर ले आएंगे, तो 100 माइनस 50 इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पैटर्न ये है, तो इस पैटर्न में देखिए ये हमारा क्या है आउटर एंगल है, यानी बाह्य कोण, जो कि आपको कितना दिया x, और इसके जस्ट अपोजिट टू एंगल है, आपको एक दिया 70 डिग्री, एक दिया 60 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जो भी आउटर एंगल होता है वो इनसाइड अपोजिट इनसाइड एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी कि जो भी बाह्य कोण होगा वो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। तो x इजिकल टू हो जाएगा 70 प्लस 60, तो ये कितना हो गया आपका 130 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 130 डिग्री। सेम क्वेश्चन में आपसे अगर ये वाला एंगल भी पूछ लिया जाए कि ये एंगल बताइए x ये कितना हो, तो देखिए सबसे पहले बाई निकालेंगे। बाई कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो गया आउटर एंगल आपका, और इसके जस्ट अपोजिट ये टू इंटीरियर एंगल हो गए। तो आउटर एंगल जो भी है वो टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी कि 220 इजिकल टू बाई प्लस 75। 75 को इधर ले आएंगे, इसे कर देंगे 220 में से माइनस, तो बाई इजिकल टू हमारा आ जाएगा, देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 और 14, यानी 145। तो एक एंगल हमारा कितना आ गया 145। अगर हमसे यहाँ x ये वाला एंगल भी पूछ ले, तो इस वाले देखिए ये हो गई सीधी रेखा यानी लीनियर लाइन, और लीनियर लाइन पर कितने एंगल हैं, वन एंगल टू एंगल, और जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो ये तो सिंपल हो गया। तो x इजिकल टू कितना हो गया, देखिए x प्लस 220 डिग्री इक्वल टू ये हो गया 180 डिग्री। तो x की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 220 डिग्री, तो हो गया माइनस के 40 डिग्री। माइनस में एंगल नहीं होते हैं, जस्ट आपको ये नॉलेज के लिए बताया, कभी भी आपको ये एंगल पूछा हो तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये वाला पैटर्न क्लियर हुआ। इस वाले पैटर्न में आपको यही याद रखना है, जो भी आउटर एंगल होगा, आउटर एंगल किधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो आउटर एंगल का जो आउटर एंगल इक्वल होगा टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। ये आपको फॉर्मूला, सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
देखिए साथियों, नेक्स्ट पैटर्न है हमारा इस टाइप का। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये चेक करना है। देखिए, ये एकदम सीधी रेखा है यानी स्ट्रेट लाइन, और एक सीधी रेखा पे कितने भी एंगल हों, देखिए यहाँ पे एंगल है 1 2 3 एंगल है, जितने भी एंगल्स होते हैं यानी कोण, उन सब का सम होता है 180 डिग्री। यानी कि जितने भी ये एंगल हैं इन सब का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो सिंपली इनको बस प्लस कर देना है। पहला एंगल है 60, सेकंड एंगल है हमारा 5x, थर्ड एंगल है हमारा 3x इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 5x और 3x कितना हो गया हमारा 8x। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये हो गया हमारा 8x, इसमें से माइनस करेंगे तो 120 डिग्री। x से देखिए 8 से कर देंगे डिवाइड तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री, यानी x हमारा कितना आ गया 15 डिग्री। तो हमसे इसमें x ही पूछा था इस क्वेश्चन में। देखिए स्ट्रेट लाइन पे देखिए ये एकदम सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पे सभी कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, यानी 180 डिग्री। तो देखिए इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे 3x प्लस 10 डिग्री प्लस 4x माइनस 26 इजिकल टू में 180 डिग्री। देखिए 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा हमारा 7x। 10 में से 26 को माइनस करेंगे तो 16 बचेगा आपका। 16 को इधर ले जाएंगे तो 7x इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 16, ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये 1। 7 को ले जाएंगे डिवाइड में, इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, देखिए इससे डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 7 7 7 2 जा 14 आपका 28 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्री। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन के एंगल्स आते हैं तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सेम क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए सभी एंगल को सम करेंगे यानी प्लस करेंगे। फर्स्ट एंगल है हमारा ये, सेकंड एंगल है 50 प्लस थर्ड एंगल है x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 3x और x कितना हो गया हमारा 4x। 10 में से 50 जाएंगे कितना 40 और प्लस ये कितना हो गया 60 इक्वल टू 180 डिग्री। 60 को इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा माइनस का, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। x 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये होगा हमारे क्वेश्चन के आंसर। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आते हैं कितने भी एंगल्स हों उन सब एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इस तरह से इस पैटर्न को सॉल्व करते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट पैटर्न है हमारा ये। तो इस टाइप का कभी भी पैटर्न आता है तो आपको इंटीरियर एंगल गिवन होंगे, एक स्टार में आपको जो भी आंतरिक कोण होंगे वो गिवन होंगे, और आपसे बाह्य कोण पूछेगा यानी एक्सटीरियर एंगल पूछेगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी एक्सटीरियर एंगल पूछता है तो जो भी आपको इंटीरियर यानी आंतरिक कोण दिए हैं उन कोणों को योग के बराबर होता है बाह्य कोण, यानी कि इन्हीं एंगल्स का अगर हम सम कर देंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो देखिए 50 प्लस 70 प्लस 10, इनको जब प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। कभी भी आपको इंटीरियर एंगल दिए इस टाइप के पैटर्न में स्टार बना हुआ और आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछा होगा तो जो आंतरिक कोण होंगे उन सभी का योग करने पर हमें बाह्य कोण मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण गिवन है और हमसे आंतरिक कोण ही पूछा है। तो इस तरह के पैटर्न में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बाह्य कोण निकालना है हमेशा। सपोज बाह्य कोण है बाई यानी कि एक्सटीरियर एंगल, तो बाह्य कोण क्या होता है आंतरिक कोणों के योग के बराबर बाह्य कोण होता है, यानी कि 30 प्लस 40 प्लस 70, इन्हें हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 140 डिग्री। पर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है इंटीरियर एंगल, आपको इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण दिया और आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल ही पूछा है। तो देखिए ये बन गया कंप्लीट सर्कल, इस तरह से ये बन गया कंप्लीट वृत्त। और कंप्लीट वृत्त कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। तो आपको x निकालना है, तो जो भी एंगल आएगा उसे 360 में से माइनस कर देना है, यानी 360 में से माइनस कर देंगे 140
तो माइनस करने पे आपका बनेगा 220, ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू। तो एक इसमें एक्सटीरियर एंगल पूछे, एक इंटीरियर एंगल पूछे। जब आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछे तो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाता है एक्सटीरियर एंगल, और आपसे इंटीरियर एंगल दे के इंटीरियर एंगल ही पूछे तो सबसे पहले आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, जो भी इंटीरियर एंगल है उनको सम कर देंगे, एक्सटीरियर आ जाएगा। अब आपसे इंटीरियर पूछा है तो जो भी आपका आंसर है उसे 360 में से माइनस कर दीजिए और जो क्वेश्चन में पूछा होगा वो आंसर आ जाएगा। यानी कि आंतरिक कोण देके बाह्य कोण पूछे तो आंतरिक कोणों को प्लस कर देना, बाह्य कोण आ जाएगा। और आंतरिक कोण देके आंतरिक ही कोण पूछे तो सबसे पहले आपको बाह्य कोण निकालना है, आंतरिक कोणों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा उसे 360 डिग्री में से माइनस कर देना है, तो आपका आंतरिक कोण आ जाएगा। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको इस तरह से बोलेगा कि ए बी सी एक त्रिभुज है, यानी कि ए बी सी एक ट्राइंगल है। ये आपका ए बी और सी, क्वेश्चन में बोला गया कि ए डी परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है बी सी पर, ये साइड बी सी है, इस पर एक लंबवत है ए डी। इसका मतलब लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बने सामने वाले शीर्ष से, और सामने वाली भुजा पर अगर लाइन खींच दी जाती है और 90 डिग्री का एंगल बने तो उसे कहते हैं लंबवत यानी परपेंडिकुलर। और ए ई बी ए सी यानी कि बी ए सी का ए ई कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक कैसे, जो भी शीर्ष है उससे सामने वाली भुजा पर एक लाइन डाल देते हैं तो ये हो जाता है कोण समद्विभाजक। यानी ये आपको दिया है ए ई, जहां आपसे पूछा है डी ए ई यानी एंगल डी ए ई, ये एंगल आपसे पूछा है, आपको दिया है जहां एंगल बी, ये वाला एंगल दिया आपको 110 डिग्री और ये एंगल आपको दिया है 20 डिग्री। तो कभी भी आपको एक ट्राइंगल में यानी कि एक त्रिभुज में लंब और कोण समद्विभाजक खींचे जाएं तो उनके बीच यानी मध्य का कोण आपसे हमेशा पूछा जाएगा। जिस भुजा से शीर्ष और लंब आ रहे होंगे वहाँ पे आपके कोण समद्विभाजक और लंब से जो भी एंगल बनेगा वो पूछा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था ए डी ई, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, ए डी ई इज इक्वल टू जो भी दो एंगल बचे हैं जिनके शीर्ष से कोई लंब नहीं है, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है और कोई भी आपका कोण समद्विभाजक नहीं है, उन कोण को माइनस कर दे, यानी एंगल बी माइनस एंगल सी और डिवाइड में कर देना है 2। ये इस क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है। एंगल बी आपको दिया है 110 डिग्री और एंगल सी आपको दिया है क्वेश्चन में 20 डिग्री, डिवाइड में 2, इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री डिवाइड में 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर 45 डिग्री। ये हो गया डी ए ई। तो कभी भी आपसे कोण एक त्रिभुज में लंबवत और कोण समद्विभाजक हो तो उनके बीच का कोण पूछा जाता है हमेशा। तो जो भी ट्राइंगल के अदर 2 एंगल्स बचे तो उन एंगल को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इजी वे में इसे फाइंड कर सकते हैं। देख सकते हो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा इस टाइप का, कभी भी आपको एक ट्राइंगल दिया हमें ए बी सी और इन्हीं सेम पॉइंट से दूसरा ट्राइंगल बना है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये एक एंगल दिया होगा और ये फाइंड करने के बोलेगा, या आपको ये दिया होगा और ये फाइंड करने के बोलेगा। इसमें 2 ही पैटर्न होते हैं। तो कभी भी आपको ये डॉट डॉट वाला एंगल निकालना हो, यानी एंगल बी ओ सी ये फाइंड करना हो तो जो भी यहाँ पे एंगल दिया होगा इसके जस्ट सामने जो फेसिंग एंगल होगा उसका 2 टाइम्स कर देना, यानी एंगल ए का 2 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाई एंगल ए कितना दिया हमें 20 डिग्री, तो ये हमारा कितना होगा 40 डिग्री। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। यानी कि आपको इस ट्रायंगल का एंगल दिया हो और डॉट वाले ट्रायंगल का एंगल पूछा हो तो जो भी एंगल दिया इसका 2 टाइम्स कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न है ये कभी भी ये एंगल दिया है और ये आपसे पूछा है तो इसका हाफ कर देंगे, यानी कि एंगल बी ओ सी आपको गिवन है तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एक ही यूज होगा 2 टाइम्स ऑफ ए,
ये वाला जो एंगल होगा इसका 2 टाइम्स होगा। तो देखिए ये कितना दिया आपको 50 डिग्री, 2 को डिवाइड में ले आएंगे, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इधर रह जाएगा आपका एंगल ए, इससे डिवाइड करेंगे तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। यानी कि आपको ये एंगल दिया है तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो डॉट वाला आंसर आ जाएगा, और डॉट वाले का हाफ कर देंगे तो हमारा एंगल ए आ जाएगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट पैटर्न है हमारा, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा कि देखिए इन लाइंस का मतलब क्या है। इन लाइंस का ये मतलब है ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसको इक्वल है, यानी ये लाइन आपस में इक्वल है। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में 2 लाइन अगर इक्वल होती है, यानी 2 रेखाएं अगर बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। देखिए इसके सामने क्या है, ये कितना है 20 डिग्री, तो इसके जस्ट सामने ये भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में देखिए तो ये हमारा ट्रायंगल था, ये आ गया हमारा 20 डिग्री और ये हमारा आ गया 20 डिग्री। इसके जस्ट साइड देखिए इधर ये हो गया हमारा आउटर एंगल। तो अभी हमने पढ़ा था कोई भी बाह्य कोण अपने आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है विपरीत आंतरिक कोणों के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमने अपनी तरफ से x माना है तो 20 + 20 कितना हो गया x की वैल्यू 40 डिग्री, यानी कि आपका ये वाला एंगल कितना आ गया 40 डिग्री। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन 2 लाइन इक्वल हैं, तो इसके जस्ट सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल कैसे होंगे इक्वल। तो ए बी सी पूछा था आपसे, ए बी और सी, तो ए बी सी कितना हो गया हमारा 40 डिग्री। तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट लगाना था कि कभी भी 2 लाइन्स इक्वल होती है, किसी भी ट्रायंगल की 2 लाइन्स इक्वल हैं तो उसके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल आपको 20 डिग्री दिया था तो इसके जस्ट सामने ये भी एंगल हो गया 20 डिग्री। अब इस तरह के पैटर्न में ये प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको। देखिए ये 20 है, ये 20, इसके आउटसाइड एंगल हमने मान लिया अपनी तरफ से x, तो जो भी इसके आंतरिक कोणों का योग होगा विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है बाह्य कोण। तो यहाँ से 20 20 कितना होगा 40, यानी ये एंगल 40 आ गया। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन इस ट्रायंगल की ये 2 लाइन्स इक्वल है, तो इसके जस्ट सामने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे इक्वल, तो ये एंगल का आंसर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। देखिए कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें साइड्स इक्वल दी होंगी, ये कभी भी साइड इक्वल दिए होते हैं तो आपको इन साइड्स को काउंट कर लेना। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कितनी साइड है 7, और हमेशा आपसे यही एंगल पूछेगा। तो आपसे x पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके लिए आपको क्या करना है 180 डिग्री में डिवाइड, इसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री में डिवाइड कर देंगे n से, जहाँ पे n होती है नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स हमारी इस क्वेश्चन में कितनी है 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगी x की वैल्यू। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको ये साइड देख लेनी है कितनी साइड इसमें इक्वल है, तो 7 साइड इसमें इक्वल है, तो इसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री अपॉन n। n मतलब नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या हमें कितनी दी है 7, तो 180 डिग्री में 7 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट हमें दिया है कि कभी भी आपको ट्रायंगल दिया हो उसकी 2 साइड आपको गिवन होंगी और उन साइड के बिटवीन एंगल यानी मध्य का कोण गिवन होगा, और आपसे सामने वाली भुजा की लेंथ पूछे हो। देखिए ये एंगल ए है तो ए के सामने ए भुजा होती है, यानी आपसे ए साइड पूछिए। बी एंगल है, बी के सामने होती है बी भुजा, और सी एंगल है, सी के सामने होती है सी साइड। तो कभी भी आपको दो साइड के बन, 2 साइड्स के बनो और उनका बिटवीन एंगल के बनो, तो आपको यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला यूज करना है। कॉस का देखिए कौन सा एंगल के बना हमें ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एंगल ए है तो ए वाली साइड को माइनस कर दे, इसका फॉर्मूला होता है देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो एंगल होगा वही साइड का स्क्वायर माइनस करेंगे अपॉन 2BC। आपको याद रखना है जो भी एंगल होगा वही साइड माइनस होगी, अदर साइड माइनस नहीं होगी। तो हमें एंगल दिया है कितना 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री। बी आपको साइड कितनी दी है 5, तो ये 5 का स्क्वायर, सी साइड आपको दी है 4 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमसे पूछा है 2 × 5 × 4। देखिए cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसको इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25
ये होता है 16 माइनस ए स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 5 4 जा 20, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारा कितना हो जाएगा 11 और ये 41। देखिए ए स्क्वायर को इधर लाएंगे ये प्लस का हो जाएगा और 41 में से 20 को इधर लाएंगे ये हो जाएगा माइनस का, और माइनस करने पे आएगा हमारा 1 यानी 21। किसी पे से अगर स्क्वायर हटाते तो सामने वाले पे आ जाता है स्क्वायर रूट, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो कभी भी आपको टू साइड के बनाओ ट्रायंगल में और उनका बिटवीन एंगल यानी मध्य का कोण बताओ तो हमें ये कॉस के फॉर्मूले यूज करने हैं। जैसे कि यहाँ पर है, देखिए ये एंगल होता है, एंगल ए के सामने होती है ए साइड, बी के सामने होती है बी साइड, ये आपको बी के बना है, और सी के सामने होती है सी साइड, तो सी साइड आपसे पूछिए। और टू साइड के बना है, दो भुजा के बना है और उनके बीच का कोण है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कौन सा एंगल के बना है सी, तो cos सी इक्वल टू, अब सी वाली साइड को माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आपको दिया है सी कितना दिया आपको 60 डिग्री, ए साइड कितनी की बना है आपको 6 का स्क्वायर और बी साइड आपको 8 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इनको इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 6 इंटू 8, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का होता है 64 माइनस सी स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 48, 36 में 64 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100। सी को इधर ले आएंगे तो सी हो जाएगा प्लस का और 48 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। अब इनको माइनस करेंगे तो ये हो गया 2 और यहाँ पर 9 में से जाएगा 52, किसी पे से स्क्वायर हटाते तो उस पर आ जाता है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है। कभी भी टू साइड के बना और उनका मिड एंगल पता है तो वहाँ पे cos का फॉर्मूला यूज करना है। देखिए साथियों नेक्स्ट पैटर्न है हमारा, कभी भी आपको टू साइड, देखिए यहाँ पर आपको ट्रायंगल में टू एंगल गिवन है यानी कि त्रिभुज में दो कोण गिवन है और एक साइड गिवन है और एक साइड पूछे। देखिए इस एंगल के सामने ये साइड है और इस एंगल के सामने ये साइड है, तो कभी भी आपको टू एंगल्स गिवन होते हैं। देखिए ए साइड, ए ये क्या एंगल है ए, और तो ए के सामने होगी ए साइड यानी ए साइड आपसे पूछिए। ये बी एंगल है तो बी के जस्ट सामने होगी ये बी साइड। तो कभी भी आपको टू एंगल्स गिवन हो तो वहाँ पर आपको साइन का फॉर्मूला यूज करना है। साइन ए, एंगल ए दिया है, देखिए एंगल ए है तो इसके अपॉन में आएगा एंगल साइड ए इक्वल, एंगल हमें बी गिवन है तो साइन बी इज इक्वल टू, बी एंगल है तो बी साइड आएगी यहाँ पर, तो ये फॉर्मूले यूज करने। आपको एंगल ए कितना दिया है 30 डिग्री और साइड ए हमसे पूछा है, एंगल बी आपको दिया है 45 डिग्री और साइड बी आपको दी है 3√2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर, साइन 30 होती है 1/2, इसको इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे 3√2, इसको इधर ले जाएंगे तो a और साइन 45 होता है 1/√2। √2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 3 इंटू √2, देखिए √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, डिवाइड में ये, इससे ये कैंसिल हो गया तो a का आंसर कितना आ गया 3। कभी भी किसी दो रूट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स का तो वहाँ पे आ जाता है वो रूट हट जाता है नंबर आ जाता है। तो देखिए √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 और 3 वहाँ पहले से ही है, 2 से 2 कैंसिल और a की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आपको टू एंगल के बनाओ और उसके सामने वाली साइड के बनाओ तो आपको साइन के फॉर्मूले यूज करने। देखिए साथी नेक्स्ट ये कॉमन पैटर्न है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये पैटर्न। देखिए कभी भी आपको क्वेश्चन में हमें दे रखा है AD यानी AD साइड 11 सेंटीमीटर है और AE साइड 9 सेंटीमीटर है, AB साइड 18 सेंटीमीटर है, हमसे EC साइड पूछिए यानी आपसे ये वाली साइड पूछिए। तो इस तरह के पैटर्न में देखिए जो ये एंगल होगा 57 वो इस एंगल के इक्वल होना चाहिए हमेशा। आपको ये एंगल गिवन होगा तो क्या करना है आपको इसे 180 में से माइनस कर लेना है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के एंगल है तो ये एंगल आ जाएगा 57। देखिए ये भी 57 है ये भी 57, तो आपको इस ट्रायंगल को फिर इस तरह से पॉइंट बना के लिखना है। देखिए AE इधर आ रहा है तो आपको यहाँ पर लिखना है उसे AE और D पॉइंट को इधर लिखना है।
कभी भी ये एंगल और ये अपोजिट एंगल सेम हो जाते हैं तो इस ट्रायंगल को आपको चेंज करके लिख देना है, यानी ए साइड को इधर लिखना है और डी साइड को उधर लिखना है। अब आपको यहाँ पर गिवन क्या है, देखिए ये 9 सेंटीमीटर है और ए बी ये कंप्लीट साइड है, यहाँ से यहाँ तक का आपको 18 सेंटीमीटर गिवन है, यानी ये 18 सेंटीमीटर है। और आपको ए डी साइड 11 सेंटीमीटर है और हमसे पूछा है ई सी, ये वाली साइड पूछी। तो देखिए आपको यहाँ पर देखिए ये वाली साइड है और ये कंप्लीट साइड गिवन है, ये वाली साइड ए डी आपको गिवन है ए डी, तो ये कंप्लीट साइड ही लेनी है आपको, यानी कि ए ई, इसमें आपको रेशियो बनाना है ए ई, इस देखिए ये साइड है तो ये आपको कंप्लीट साइड ले लीजिए, ये कितना हो गया ए बी, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया आपको ए डी, तो ए डी अपॉन ये कंप्लीट साइड ए सी। इस ऐसे ट्रायंगल में क्या करना है आपको, जो ये साइड लेना है उसके अपॉन में ये कंप्लीट साइड, यहाँ से जो साइड लेंगे उसके अपॉन में ये कंप्लीट साइड। तो ए ई आपको कितना दिया है क्वेश्चन में 9 और ए बी आपको दिया है 18, ए डी आपको दिया 11 और ए सी हमें दिया नहीं। ठीक है, 9 से 2 बार कैंसिल, 2 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। पर हमसे पूछा था ई सी, ये वाली साइड पूछी है ई सी, तो ई सी साइड हमसे पूछी है। देखिए ए सी साइड कंप्लीट कितनी आई है 12, तो 12 में से जो ए ई वाला हिस्सा है वो हम माइनस कर देंगे, यानी 9 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा आपका 13। तो ई सी साइड कितनी आ जाएगी 30। ये बहुत कॉमन पैटर्न है, ये एंगल और ये एंगल सेम होने चाहिए। इसके लिए आप क्या करना है, इस ट्रायंगल को अपोजिट करके लिख देना है, ए ई साइड इधर है तो आपको इधर लिखना है और ए डी साइड इधर है तो आपको इधर लिखना है। अब आपको रेशियो कैसे लेना है, इस साइड का रेशियो अपॉन कंप्लीट रेशियो, इस साइड का रेशियो अपॉन कंप्लीट रेशियो। यहाँ से हमने इस कंप्लीट ए सी की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए ए ई हमें कितना दिया है 9 और कंप्लीट हमें कितना दिया है, कितना आया 22, तो ई सी कैसे आएगा, तो 22 में से इस पोर्शन 9 को माइनस कर देंगे तो ये पार्ट कितना आ जाएगा 30। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, यदि जी त्रिभुज ए बी सी, ये आपको ए बी सी है, का केंद्रक है, केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड, यानी आपसे ये क्वेश्चन में बुलाया गया कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी और जी उसका सेंट्रोइड है यानी केंद्रक है। केंद्रक कब कब खींचते हैं हम, जब सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हम माध्यिका बनाते हैं तो उससे बनने वाले केंद्र को क्या बोलते हैं, केंद्रक। और एक त्रिभुज में मैंने आपको बताया था कितनी माध्यिकाएं होती हैं, 3 मीडियंस होते हैं, इसे बोलते हैं केंद्रक जी। ये आपका डी ई और एफ। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि ट्रायंगल जी बी डी, यानी आपको एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं और कितने ट्रायंगल फॉर्म होते हैं माध्यिकाओं से, तो 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो एक त्रिभुज में माध्यिकाओं से कितने त्रिभुज बनते हैं, 6 त्रिभुज बनते हैं। तो आप और ये जो भी ट्रायंगल बनते हैं इनका एरिया हमेशा सेम रहता है, यानी एक का जितना एरिया होगा ट्रायंगल का, बाकी जितने भी 5 होंगे उनका एरिया सेम होता है। जिसमें आपको एक का क्षेत्रफल दिया है यानी जी बी डी, जो दिया आपको 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया पूछा है यानी कि ए बी सी। तो कभी भी आपसे एक माध्यिका से बने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो और आपसे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया पूछा हो, तो कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया होता है 6 टाइम ऑफ एरिया ऑफ जी बी डी, यानी कि जो माध्यिकाओं से त्रिभुज बना है उसका अगर 6 टाइम यानी 6 गुना कर देते हैं तो पूरे त्रिभुज का एरिया आ जाता है। ये आपको सिंपल सा फॉर्मूला है, बस ये आपको याद रखना है। तो 6 × 6, तो पूरे त्रिभुज का एरिया कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया। तो कभी भी आपको माध्यिका से बने त्रिभुज, माध्यिकाओं से कितने त्रिभुज बनते हैं 6, और आपको एक त्रिभुज का एरिया दिया है और आपको पूरे त्रिभुज का यानी बड़े वाले त्रिभुज का एरिया पूछा है, तो जो भी एक त्रिभुज का एरिया दिया उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना है 36।
प्यारे साथियों, आज हम यहीं तक रखते हैं। हमारा ट्रायंगल फिनिश हो चुका है और ट्रायंगल में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिनकी हमने मिक्स प्रैक्टिस की, जिससे आपका ये चैप्टर है रिवीजन हुआ है। अब हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। हमेशा पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बी पॉजिटिव, हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे किसी की मदद हो सके।